नमस्कार दोस्तों। तो आज अपन जो है एनवायरनमेंट के ऊपर कुछ बातें करेंगे। एनवायरमेंटल लॉज के ऊपर, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के ऊपर, अपने नेचुरल राइट्स के ऊपर, कि एनवायरनमेंट सिर्फ जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या फिर ये नेचुरल राइट है। कितने अपने प्रोविजंस हैं जिसमें अपने को अपने जो है हर सिटीज़न के उनके अधिकारों की बात हुई है। एक हेल्थी इन्वायरमेंट की जो है नीड्स हैं जहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये भूपेंद्र जी हैं, एडवोकेट हैं, और ये हमें लॉज के बारे में जो है कुछ बताएंगे विस्तार में। तो भूपेंद्र जी, आप बताइए कुछ एनवायरमेंट लॉज के बारे में, किस किस टाइप के जो है लॉज जो है अपने इंडिया में हैं। तो इंडिया में अगर लॉज की बात करें, हम इन्वायरमेंट को लेके क्या क्या लॉज है, तो इन्वायरमेंट को लेके हम देखेंगे हमारे पास सफिशिएंट लॉज है। जैसे कि मैं बात करूँ तो सबसे पहले DPSP का, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है हमारे। इसमें जब आप देखेंगे पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें क्लियरली मेंशन है कि हमको इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। आपका आर्टिकल 48A भी ये बात करता है। उसके बाद बात करें तो हाल ही में कुछ जजमेंट्स आए हैं सुप्रीम कोर्ट के, MC मेहता के केसेस है, उनमें अक्सर ऐसे आता रहता है, या PIL के कुछ केसेस है जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए केसेस डाले जाते हैं। तो रिसेंटली जजमेंट भी आया कि जो आपका आर्टिकल 21 है, जो राइट टू लाइफ है, जिसमें बात की गई, तो राइट टू लाइफ का मीनिंग है कि राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट है ना। सुप्रीम कोर्ट उसके डेफिनेशन को वाइड करते हुए कहता है कि राइट टू लाइफ ही आपको ये भी राइट देता है साथ में कि राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट, यानी गवर्नमेंट आपको हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाए। इसका इंटरप्रिटेशन वैसे भी बहुत बड़ा है, बहुत वाइड है। आप आर्टिकल 21 को बात करोगे तो बहुत ज़्यादा ये वाइड है। तो उसमें राइट टू हेल्थ को, राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट, राइट टू आपको लिव विद डिग्निटी एंड ऑनर, आप राइट टू एजुकेशन, तो ये सारे के सारे राइट इसमें इंक्लूड है। तो फंडामेंटल में राइट में भी है, आपके DPSP में भी मेंशन है। उसके अलावा कुछ अलग से लॉ है, जैसे मैं बात करूँ एयर पोल्यूशन एक्ट आपका 1971 का है, वाटर पोल्यूशन है आपका, लैंड पोल्यूशन है, फिर नॉइज पोल्यूशन भी है आपका। तो इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेसिफिक लॉज भी हमारे पास में है। वाइल्ड लाइफ के लिए भी हमारे पास में अलग से एक्ट है, फॉरेस्ट एक्ट भी हमारे पास में है, पूरा फॉरेस्ट मिनिस्ट्री भी है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना, पूरा का पूरा मिनिस्ट्री है। लेकिन मैं कहूँ कि वो ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं है लो, तो ये भी शायद दो राय इसमें नहीं होगी कि वो ठीक से हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, या आप कहो कि मैं एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। इसमें आपको क्या लगता है कि मतलब कि जनता की अवेयरनेस कम है, या जैसे कि अपन ने देखते हैं अपने सामने चलता है कि हसदेव के जंगल कट जाते हैं, कभी जयपुर से कट जाते हैं। हाँ, जयपुर से अभी हाल ही में वो हैदराबाद यूनिवर्सिटी, कभी लद्दाख में जो सोनम वांगचुक जी, हाँ सोनम वांगचुक देखता वो किया। हाँ, यहाँ तक का नर्मदा के भी सही बात है, बिल्कुल। वाटर पोल्यूशन के लिए अब ये जी बख्शी साहब जो थे, इन्होंने भी एक लंबा प्रोटेस्ट इन्होंने किया, वो मर जाते हैं और कोई सुनवाई नहीं रहती है सरकारों की। तो ये ना इसमें अपन किसी सरकार की भी गलती नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ये प्रेजेंट सरकार के हाल नहीं, ये पहले से होता है। तो इसमें कानून होने के बावजूद फिर वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं पता है, ये क्यों हो रहा है, इसमें क्या खामियां दिखती हैं? इसमें आप सरकारों को दोष भी दे सकते हो, और वो नहीं भी, वो दोनों सभी सरकार सर मेरे हिसाब से इक्वल रिस्पॉन्सिबल इसके लिए है, जो आज हमने इन्वायरमेंट, एक अनहेल्दी इन्वायरमेंट खड़ा किया है। या मैं बात करूँ एयर जो क्वालिटी हमने इस लेवल पे इसको हमने खराब कर दिया है। अभी जो है इसका एयर क्वालिटी इंडेक्स क्वालिटी का हवाला देके जो है गाड़ियों को भी बंद किया है, पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है। तो इसके पीछे अगर बात करें सर, तो से कुछ होगा, या फिर सरकार को उससे पहले सख्त कदम उठाना चाहिए कि इसको खराब ही ना होने दें। इसमें सर क्या है, तो जैसे पेनलाइज एक्शन होते हैं, एक प्रिवेंटिव एक्शन होता है, यानी कोई चीज़ घटित हो गई उसके बाद में उसको एक्शन ले रहे हैं हम उसको। एक प्रिवेंटिव मतलब उससे पहले ही हमें पता है कि फ्यूचर हमें ये दिक्कत, उपचार उसका पहले ही हम कर रहे हैं। तो लॉज तो सफिशिएंट है, लेकिन बात करें तो आप कहीं कि लोगों में अवेयरनेस कम है, लोग अवेयर नहीं है। जैसे कि साइड में कोई आपके स्मोक वगैरह कर रहा है ना, धुआं वगैरह, ईंधन वगैरह जला रहा है, वही हाई लेवल पे, तो आपको पता ही नहीं कि आप उसको रोक सकते हैं ना, कानून में कोई उसके प्रावधान है, कुछ प्रोविजंस आपको नहीं पता। तो
कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस की तो बहुत बड़ी कमी है इसमें, कोई निसंदेह ये बात हम कह सकते हैं। दूसरा अवेयरनेस इन सेंस जनता को अवेयरनेस किस टाइप में बता पा रहे हो आप कि जैसे कि एक तो जनता अवेयर हो, एक जनता कौन सी अवेयर मानते हो कि जैसे कि मुझे पता है मैं अपने राइट्स के लिए लड़ रहा हूँ, या फिर मैं अपने राइट्स की बात कर रहा हूँ, सरकार के सामने रख रहा हूँ, मैं अवेयरनेस कोर्ट के सामने रख रहा हूँ। अवेयरनेस को लेके बात कर रहे हैं कि जैसे छोटे बच्चे स्कूल के उनके पाठ्यक्रम वगैरह है, उसके बाद कॉलेज कैडर वगैरह है, तो इनमें या तो कुछ ऐसे कैंप लगाए जाएं या फिर प्रैक्टिकल कुछ इनसे करवाया जाए, है ना, बच्चों के से पेड़ लगवाए जाए या बच्चों को बताया जाए, इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ाया जाए, तो एक तो वो अवेयरनेस उससे ज़्यादा आएगी। दूसरा, अभी तो ये भी ज़रूरत है कि जो रूरल जो एरिया है आपके, उन रूरल एरिया में भी हमें ज़रूरत है इस चीज़ की कि कैंप लगा के लोगों को इन्वायरमेंट के बारे में हमें बताया जाए। नहीं, जो एक पेड़ माँ के नाम जी सरकार चला था। दूसरा, आप कहना चाहोगे कि जंगल काटे जा रहे हैं, एक साइड से जंगल काटे जा रहे हैं, ये जो वो है ना बाढ़ खेत को खा जाए। हाँ, तो ये नहीं, ये भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि बहुत सारे जंगल काटे भी जा रहे हैं। अब कुछ समय पहले आपने देखा होगा, एक रिपोर्ट भी मीडिया में आया था कि जो वेदांता है, जो हमारा एक वेदांता जो ऐप आया था स्टडी से रिलेटेड एक ऐप था, तो वेदांता कंपनी उसको उन्होंने 350 करोड़ के समथिंग उन्होंने पार्टी को चंदा दिया। पार्टी का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन उन्होंने उसको चंदा दिया, बदले में झारखंड का कोई समथिंग 100 से अब वो जो एरिया था, लैंड एरिया था, एकड़ के समझे, उसको दे दिया गया, वेदांता कंपनी को दे दिया गया काटने के लिए, वहाँ पे इंडस्ट्री वगैरह लगाने के लिए। तो कहीं ना कहीं बिजनेसमैन जो है वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज में इन्फ्लुएंस तो करते हैं, गवर्नमेंट उनके हिसाब से पॉलिसी में लेके आता है, उनके हिसाब से कर रहा है ना। तो डेवलपमेंट के नाम पे तो वो बेनिफिट लेने के चक्कर में जो हमारा इन्वायरमेंट है, वो डेवलपमेंट के नाम पे इन्वायरमेंट का तो ह्रास किया ही जा रहा है। रेमेडी, इसके लिए रेमेडी यही है कि हमें पहले से एक तो अवेयरनेस फैलाई जाए, दूसरा हमें प्रिवेंटिव एक्शंस की जरूरत है। अब ये या मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, और यदि अपन बात करें अपने खुद के स्टेट की, यहाँ की पॉपुलेशन जो है वो भी 1.4 के अराउंड है। तो आप क्या मानते हैं कि टोटल जो है पूरी पॉपुलेशन ये डेली प्लास्टिक बाय करती है, कितना करती है, और वो कितना रिसाइकिल की जगह पे उसको वापस पहुंचाती है, या फिर वो ही उसी का अहमियत बढ़ा, या ओनली इंडस्ट्रियल सेक्टर का ही? नहीं, इसमें देखो इंडस्ट्रियल सेक्टर और पब्लिक इसमें दोनों के दोनों साथ जुड़े हुए हैं, आप किसी एक अकेले को ब्लेम नहीं कर सकते। अब मैं वो इसलिए नहीं कर सकते, जैसे आपने बात की कि प्लास्टिक बॉय की बात की, जो बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज वगैरह है जो प्लास्टिक जो बना रहे हैं, उन्हीं पे कहीं ना कहीं उन्हीं पे रोक नहीं है। अब स्मोकिंग की बात करें सेम वैसे ही, तो बनाने वाली कंपनियों पे रोक नहीं है, बिक रही है, उसके बाद मैं रिसेंटली नहीं कह सकते। मैं अपने जो है कोर्ट में मेरी जो फाइल जाती है अंदर कोर्ट में, उन्हीं के ऊपर जो चीज़ें बैन हैं उन्हीं का प्रचार हो रहा है, कोर्ट में फाइल जाती है। तो मैं वही कह रहा हूँ, तो सबसे पहले तो आपकी जो इंडस्ट्रीज वगैरह है उसके बाद में वही करना है। अभी यूपी का आंकड़ा है कि 5000 के समथिंग स्कूल होंगे, और ये सरकार के जो कार्यकाल है इसमें तो 90,000 के रंग, और नई शराब की दुकानें वो जो है उनमें इजाफा हो जाता है। वो तो और वो बिल्कुल जो बैन चीजें हैं उनका फिर कैसे पहुंच रहा है, मतलब कि यदि सरकार चाहे किसी चीज को प्रमोट करना, हर एक तो क्या सरकार किस के चीज को दो नहीं साइड चलती है, बिल्कुल सही बात है, वो दो साइड में बात कर रहा हूँ कि पॉलिथीन तो बैन किया गया, लेकिन उसके लिए इंडस्ट्री वगैरह है वो दिन प्रतिदिन एस्टैब्लिश की जा रही है। यदि एक आदमी और रिसाइकलिंग एक सिटीजन यदि खुद के ऊपर यदि उसको पहला स्टेप लेना है, आदमी मेरा ऐसा मानना है कि यदि इकाई सही होती है तो आपको सिस्टम चेंज करने की जरूरत नहीं है, इकाई सही कर लो, फर्स्ट यूनिट खुद को सही कर, ये चीज हर सिटीजन खुद का सही कर ले, देन अपने आप उसके लिए आप कह सकते आप ये कहो कि हम तो जो है जी पेड़ काटेंगे और आप जी पेड़ लगाओ, और उसकी थ्योरी हम ये देते हैं कि 140 मतलब जो है CR जो है पॉपुलेशन है, ये एक साथ पेड़ लगाएंगे एक सीजन में एक, तो ये 140 पेड़ लगा देंगे, और जो है काटने में हमने क्या काटा है थोड़ा सा, ये सही है।
ये थिंकिंग सही नहीं है। इसमें क्या है कि हर एक सिटीजन को रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी हर एक सिटीजन की खुद की कि मुझे ये बॉय नहीं करना है, ये मेरी कंट्री के लिए, मेरे स्टेट के लिए या मेरी कम्युनिटी के लिए अच्छा नहीं है। सेम आप जिनको आप कह सकते संस्कारों की आप कह सकते हो संस्कार कि मैं ये गलत कर रहा हूँ तो ये मेरी सोसाइटी के लिए, मेरी फैमिली के लिए गलत हो रहा है। जो छोटा बच्चा है उसको नहीं पता वो सही कर रहा है, तो गलत कर रहा है, क्या सही है क्या आप गलत। रिस्पॉन्सिबल आपको बनाना पड़ेगा अपने नागरिकों को। जब वो आसपास में देखता है कि कोई कुछ भी कर रहा है, उसी को देख के बच्चा जो है खुद इसकी परवरिश होती है, बड़ा होता है। तो जैसे कि वो खुद ही देख रहा है कि डेली प्लास्टिक बाय हो रहा है ना, या हर चीज़ पैकिंग में जो आ रही है इधर से आ रही है, तो वो जो है उसको वहीं पे उसके जो है जो पेरेंट्स हैं उनको उसको समझाना चाहिए, गाइड करना चाहिए कि नहीं कचरा यहाँ पे नहीं फेंकना, ताकि वो आगे ये चीज़ें गाइड। जब उसको उसी टाइम पे कोई गाइड नहीं कर रहा है, ना उसकी प्रॉपर कैंपिंग करवा रही है, स्कूल करवा रहे हैं, ना कोई NGOs वहाँ तक पहुँच पा रहे हैं, खैर पहुँच अवेयरनेस जो आमजन जो है रोज़ाना जो है जो आमजन जो गलतियाँ करते हैं, जैसे कि अपन को जो है पोल्यूशन कंट्रोल में आप कहना चाहोगे पॉलिथीन वगैरह, प्लास्टिक्स वगैरह कोई बाय बॉय कर रहे हैं, उसको फिर ऐसे ही डाल रहे हैं, उसका कोई रिसाइकिल का कोई हाँ मशीन ही नहीं है, process जैसे नहीं है। मैं देखने को मिलता है कि कोई कार जा रही है, कुछ भी सामान बाई किया, प्लास्टिक बाई कर रही है, उसमें सीधा कारण वहाँ तो सरकार की एथिक कोई गलती नहीं है, लेकिन इसके लिए मैंने हाल ही में कुछ वीडियोस वगैरह कुछ सोसाइटीज़ के जो सोशल रिफॉर्म उनका देखा है, वो अपनी सोसाइटी में कुछ कैंप ऐसे मशीनरी वगैरह इस्टेब्लिश कर रहे हैं, जिससे वो जो प्लास्टिक का जो कचरा है उसको एक डब्बे में डालते हैं, और जो आपका जो गीला कचरा उसको एक, तो प्लास्टिक को रिसाइकिल करके वो अलग चीज़ों में